भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को सेना की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 300 के संख्या में आए हुए युवाओं ने करीब 5 घंटों तक अपनी मांग को पूरा करवाने और सरकार से सेना में अग्निवीर को वापस लेने हेतु सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना उग्र हो गया कि प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हो गई। इस दौरान घोड़ासान रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने 05525 समस्तीपुर शॉल सवारी गाड़ी को कई घंटों तक रोक के रखा। वहीं रेलवे स्टेशन पर आंशिक रूप से तोड़फोड़ किया गया। वहीं सूचना पर पहुंचे सिकरहना एसडीएम इफ्तिखार अहमद एवं डीवाईएसपी राजेश कुमार, घोड़ासान सीओ शिवशंकर गुप्ता, प्रभारी थाना अध्यक्ष घोड़ासान सतेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। तब तक छात्र स्टेशन परिसर से निकलकर रेलवे गुमती पहुंच तोड़फोड़ कर और आगजनी करते हुए उग्र प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। ढाला गिराकर आवागमन को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर उग्र छात्रों ने ढाका विधायक पवन जायसवाल के पार्टी कार्यालय अटल सभागार को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। उग्र छात्रों ने कार्यालय के मुख्य द्वार को तोड़ प्रांगण में पहुंचे ईंट पत्थरों की बारिश कर दिया, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। उसके बाद छात्रों ने पोस्ट ऑफिस भवन पर आंशिक रूप से हमला कर दिया, तोड़फोड़ किया। धीरे धीरे उग्र हो रहे छात्रों को एसडीएम सिकरहना और डीएसपी ने समझा बुझाकर शांत कर घर वापस कर दिया। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घोड़ासान स्टेशन के ठीक ढाला के ऊपर खड़ा हूं और ये उत्साही बच्चों का जोश आप देख रहे हैं। ये जो सेना में बदलाव किया गया है मोदी सरकार के द्वारा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, ये जो एक कहा जा रहा है कि बहुत ही आत्मविश्वासी और शानदार प्रस्तुति है, उसके खिलाफ बच्चों का यहाँ शानदार जोश उबाल मार रहा है और बच्चों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आगजनी की गई है और रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई है और टीओडी के खिलाफ में लगातार विरोध प्रदर्शन जिले के कई शहरों में होने के क्रम में घोड़ासान में भी जारी है। ये अग्निवीर या अग्निपथ या टीओडी, इसमें क्या गड़बड़ी है कि आप विरोध कर रहे हैं? इसमें गड़बड़ी है कि हम लोग अपने बचपन के जिसमें 16 साल के लिए मेहनत करके लगन से दौड़ते हैं और ये सरकार हमारी है जो 4 साल के लिए जिद तपा रही है, इसके लिए हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। हमें डीटीओ कानून सरकार से वापस लेनी होगी और हमें पुरानी आर्मी की जो दौर है उस पर हम लोग जॉब करेंगे। हमें 16 साल की जॉब चाहिए, 4 साल की जॉब हमें नहीं चाहिए। तो ये टीओडी आखिरकार है क्या? है ये अग्निपथ के चलते सरकार इसे नया लॉन्च कर रही है जो 4 साल के लिए लागू कर रही है। इसमें हमको काम नहीं करना है, हमें 16 सालों की जॉब चाहिए। इसमें आखिरकार क्या गड़बड़ी है? इसमें 4 साल के पेंशन देने की वजह से ही सबको अग्निपथ की योजना बना दी है और 4 साल की योजना बना दी है टीओडी के तहत। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि पेंशन मिलता था। अच्छा, आपके समझ से जी कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जैसे पहले की प्रक्रिया जिस तरह चलता था उस तरह पिछले प्रक्रिया थी और 2 साल से बहाली नहीं हुआ है और 2 साल से उसको फिर प्रक्रिया को चालू किया। हमारी केंद्र सरकार उद्योगपतियों को अपना बढ़ावा दे रही है और देश के नागरिकों को नीचे घटा रही है और देश में जात पात हिंदू धर्म का लड़ाई करके देश में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं और जो अच्छे काम का वर्क होता है उस पे काम नहीं कर रही है सरकार। इसलिए टीओडी कानून वापस लेना होगा सरकार को। नेताजी जी, हम लोग का 1.5 साल पहले फिजिकल और मेडिकल हुआ था, उसका रिटन एग्जाम 1 साल 1 महीना के अंदर होता है, 20 साल से चला रहा है। लेकिन यहाँ पे 18 महीना हो गया फिजिकल और मेडिकल फिट हुए, लेकिन रिटन एग्जाम होना। आप मेडिकल रूप से फिट हैं? हाँ, फिट है। हम मेडिकल भी फिट है और फिजिकल भी फिट है। यहाँ पे 80% लड़का ऐसा है जो मेडिकल और फिजिकल दोनों फिट है। सिर्फ एग्जाम देना, जो सी एग्जाम देना बाकी था, उसका हम लोग एग्जाम के इंतजार में हम लोग तैयारी कर रहे थे। अब बताइए, सरकार बोल रही है कि जो फिजिकल और मेडिकल लड़का था उसको भी एग्जाम को रद्द किया जा रहा है। बताइए, टीओडी तो लगाया ही, लेकिन हम लोग 1.5 साल पहले जो फिजिकल और मेडिकल किए थे उसको भी रद्द कर दिया। टीओडी है, इसके नए कानून में आखिरकार क्या गड़बड़ियां हैं उसको आप बताइए।
टीओडी जो पिछले साल के बच्चे सब जो फिजिकल मेडिकल पास किए हुए थे, उस बच्चों का मेडिकल फिजिकल पास किए हुए थे उन सब का एग्जाम कराया जाए। मान लीजिए कि उसी तहत चलाना है तो उसी तहत सब बच्चों को ले चला जाए। जो पिछले साल से दो साल से इंतजार कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, 2 साल के अंदर में एग्जाम नहीं हुआ। अभी जब समय हुआ ये खोले, बहाली को खोल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो अग्निपथ के द्वारा खोले जा रहे हैं, तो इसके तहत भी जो फिजिकल मेडिकल पास किया उनका भी तो एग्जाम ले लेना चाहिए, ऐसे रद्द तो नहीं कराना चाहिए। और दूसरी बात है हम लोग का जो फिजिकल और मेडिकल जो हुआ था वो पुरानी प्रक्रिया के तौर पे हुआ था। उस समय टीओडी का कोई चर्चा नहीं थी और अचानक जब एग्जाम की बात आई, सी एग्जाम की, तो टीओडी लाई गई। अच्छा, ये सी एग्जाम का मतलब क्या है? सी एग्जाम का मतलब है हम लोग का कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होता है, जो एग्जाम जो आर्मी का होता है 50 नंबर का, 100 नंबर का होता है, वो इस एग्जाम लास्ट प्रक्रिया होती है इंडियन आर्मी की, फिजिकल और मेडिकल की बात। भाई अमरजीत भैया, ये भी 80% यहाँ पे आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जो विरोध कर रहे हैं, आपके विरोध का क्या कारण है? सबसे पहले तो हम लोग का जो एग्जाम रुका हुआ था, ये सरकार के नज़र में क्या है क्या नहीं पता नहीं चल रहा है। 1.5 साल हो गया एग्जाम, हम लोग एग्जाम का इंतजार करते करते अपना वेट बढ़ा रहे हैं शरीर का, और वेट बढ़ते बढ़ते अब कह रही है कि दौड़। ये बताइए अमरजीत जी, ये बताइए कि सरकार तक आप कौन सी बात पहुंचाना चाह रहे हैं? सबसे पहले अब तो मुद्दा आ गया है कि टीओडी वापस लो, क्योंकि 4 साल के लिए कोई भी बंदा ऐसी नहीं। एक मिनट, बहुत सारे लोग टीओडी के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो टीओडी का पूरा मतलब फुल फॉर्म क्या होता है इसका? टीओडी का टूर ऑफ ड्यूटी होता है कि आप 4 साल के लिए जाइएगा फिर वापस आइएगा। अच्छा। आने के बाद आपको ये भी जारी नहीं किया गया है छूट मिलेगा चाहे कुछ भी। अच्छा। बस इसमें यही है कि 4 साल आप ड्यूटी कीजिएगा, फिर आप आम जिंदगी जिएगा। अच्छा, ड्यूटी जीने जो 4 साल करेगा उसके लिए पेंशन नहीं है, जो नेता है उसके लिए आजीवन पेंशन होगा। पेंशन इनका मांग ये है कि जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, पर विधायक या सांसद हो जा रहे हैं, या सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक ही व्यक्ति 5 पदों से चयनित होता है तो 5 के लिए उसको पेंशन मिलता है। लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगा के अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, और तब आपके साथ आपको लग रहा है कि ये छलावा है आपके साथ, है ना? तो आपका क्या नाम हुआ बाबू? गोलू कुमार। क्या कहेंगे इस पर आप? इस पे क्या कहेंगे जो पुरानी मांगे थी उसको पूरी करें, और हमारी जो मतलब बहाली है उस पर मतलब के जो कार्रवाई किया जाए, बहाली किया जाए। पर हम लोग दौड़ लगा के थक चुके हैं, और सब लड़का के जो मतलब 16 साल के जब एथी होता है, मतलब उम्र 18 साल से 21 साल तक, वो भी खत्म हो जा रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे लगता है कि सरकार आप लोगों के इस मांग से झुकेगी? काहे नहीं झुकेगी? झुकेगी, क्योंकि ये सब लगा रहे, उम्र पूरा समाप्त हो गया। हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ है ही नहीं है करने के लिए, बस यही लास्ट कदम है। 70 बच्चे अपना खुद को अपना जान दे बैठा है, खुद अपने आप को अपना खुद खुशी कर लिया है टीओडी के तहत। तो सब इसी तरह का जीवन है कि हम लोग भी करें। सरकार यही ना चाह रही है कि इस सब भी करो। अगर बोल रहा है तो बोलिए कि हाँ ये सब हम लोग खुद खुशी कर लेंगे। अभी 48 घंटे के अंदर में 70 कोई भी नेता या राजनेता 2 साल बच्चे हतोत्साहित होकर स्वयं को खुदकुशी करने से भी पीछे नहीं रह रहे हैं। बहुत कोई 70। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे कारवां है, ये जो हुजूम है, सैकड़ों बच्चे की संख्या यहाँ पर है, और हम सभी लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है, और आप देख रहे हैं कि ये सभी लोग रोजगार पाने की लिस्ट में खड़े बच्चों का लाइन है। ये जो जितने बच्चे देख रहे हैं, इसमें अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो रोजगार लेने वाले बच्चे हैं, और इसी इच्छा में पिछले 5 वर्षों से सरकार के फेहरिस्त में, सरकार के लिस्ट में इनका नाम आ जाए, मगर इनका इंतजार न जाने कब पूरा होगा। सबसे बड़ी बात तो क्या कहेंगे आप बताइए? देखिए, मैं टीओडी के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा 4 सालों से या 5 सालों से पहले से तैयारी कर रहा था कि मैं आर्मी में भर्ती। एक चीज सत्यार्थी जी, एक चीज बताइए। जी सर, कि इसमें कुछ भी तो अच्छाई होगी क्या? देखिए, इसमें कुछ भी अच्छाई दिख ही नहीं रही है। जो बच्चा इसमें हम पैसा के लिए ड्यूटी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इसमें जितने भी हम लोग वर्ग, एक मिनट, इसमें ये कानून क्या है, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाई है। तो आप अपने माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, ये चीज है क्या और इसमें गड़बड़ियां क्या है? देखिए सर, इसमें टीओडी एक सरकार की नीति लगाया जा रहा है
कि जितने भी आर्मी में भर्ती होगा बच्चा उसको आर्मी नहीं नाम देकर अग्निपथ दिया जाए। और पहले से जो संविधान थी, पुरानी जो परंपरा थी कि आर्मी रिक्वायरमेंट चलती थी, आर्मी की रैली भर्तियाँ चलती थी, और उस तरफ सरकार उसको आर्मी हटाकर और अग्निपथ दिया है नाम उसका। नहीं, अब आर्मी नहीं रहेगा, उसको अग्निपथ या अग्निवीर नाम दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आर्मी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, आर्मी का नामो निशान मिटा दिया गया। जो पहले प्रक्रिया था ना सेम वैसा ही होना चाहिए। जो अब का नाम आर्मी था अब अग्निवीर कहा जाएगा। हम लोग तैयारी करते थे इंडियन आर्मी कह के, अब अग्निवीर कहा जाएगा। ये हमको नहीं चाहिए, जो पहले था पुराना था वही चाहिए। ये जो अग्नि वाला ये अग्निवीर वाला जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया किसी के पक्ष में नहीं है। आप आर्मी की तैयारी करते जी, एकदम करते हैं, एकदम करते हैं, एकदम करते हैं। अब यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सब हमको जानते हैं और बखूबी जानते हैं। और ये बताइए एनसीसी करने में 3 साल लगती है, बिल्कुल 3 साल में कड़ी मेहनत करने में 3 साल लगती है। 3 साल करने के बाद एनसीसी पास होता है, होल्डर है। ये बताइए जो लड़का एनसीसी होल्डर पास करने के बाद फिजिकल उसमें यदि एनसीसी तैयारी भी कर रहा है उसके साथ फिजिकल भी तैयारी कर रहा है, दोनों करने के बाद अगर वो रनिंग फाइनल करता है फिर मेडिकल फाइनल करता है, वो सोचता है कि चलिए मेरा मेहनत अब सफल हुआ। वहाँ पर जाकर अगर एग्जाम कैंसिल होता है, बताइए कि उसको क्या बीता होगा, उसके ऊपर क्या बीता होगा, इतने समय उसके ऊपर क्या बीता होगा, उसके माता पिता उसके घर वाले कितने विश्वास के साथ कितने उम्मीदें लगाए हुए रखे हुए हैं, सारे उम्मीद को ये तोड़ दिए। और ये अग्निवीर का जो नाम दे दिए ये किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है। हमारे पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया के जितने भी लड़के हैं किसी के पक्ष में नहीं है। और हम लोग इसको विरोध करते हैं, इसका विरोध जब तक ये बात नहीं बदलेंगे, जब तक वो वापस नहीं लेंगे, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। DOD वापस लो, DOD वापस लो। घोड़ासान के अंचलाधिकारी सदंडाधिकारी शिवशंकर गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, ये जो छात्रों का विरोध हुआ है, ये जो अभी सरकार के नए योजना सेना में जो लेकर लॉन्च हुआ है अग्निवीर, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पर हल्का आगजनी वगैरह की गई थी। आप क्या कहेंगे इस पर सर? नहीं, जो भी समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्ण रूप से उनको अपने सरकार के स्तर पर रखनी चाहिए। सरकार की अपनी नीति है और हिंसा किसी भी स्तर पे प्रशासन के द्वारा तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी होगा वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के खिलाफ में। समझा बुझा के अभी सभी बच्चे हैं, कम उम्र के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को समझा बुझा बच्चों का सर कहना था, बच्चों का कहना था कि 3-4 साल से वो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे। बहुतों ने एग्ज़ाम भी दे दिया था, मेडिकल को भी उन्होंने क्रैश कर लिया था, सबको मेडिकल को भी क्लियर कर लेने के बाद बस रिजल्ट आने वाला था। इस स्थिति में आके अंतिम क्षण में सरकार ने ये योजना दे करके उन लोगों का भविष्य बिगाड़ दिया है, बच्चों का कहना है। क्या कहेंगे इस पर सर? सरकार के स्तर की नीति की बात है, इस संबंध में हम लोगों का कुछ नहीं कहना है। हम लोग प्रशासन है, प्रशासन के तहत यही कहना है कि जो भी कहना है उन लोगों को शांतिपूर्ण रूप से सरकार के तक बात पहुंचाएं और उनकी बातें जब सरकार तक पहुंच गई हैं, ऐसी ही बात नहीं है। सरकार इस संबंध में जागरूक है और अपने स्तर से निर्णय लेगी, जो भी करेगी। लेकिन जो भी है सरकार व्यापक हित में निर्णय लेती है और हम लोग यही प्रशासन का काम है कि शांतिपूर्ण रूप से शांति कायम करें, विधि व्यवस्था कायम रखें। घोड़ासान का बाजार आज उपद्रवियों के गिरफ्त में है। छात्रों के उपद्रव जो मचा रहे हैं छात्र, उनके गिरफ्त में है और आगे उपद्रवी है और पीछे से पुलिस है। आप देख सकते हैं मेरे साथ शिकराना DYSP राजेश कुमार और इफ्तिकार अहमद जो SDO हैं वो हैं, उनके साथ पूरा पुलिस बल है। लेकिन इनको मात देने में, इनको छकाने में उपद्रवित तत्व जो है छात्र वो आगे हैं। मतलब आगे छात्रगण उपद्रव मचाते जा रहे हैं और पीछे से ये पुलिसकर्मी उनको फॉलो करते चल रहे हैं, मतलब उन्हीं का पीछा करते चल रहे हैं। अभी
अभी पवन जायसवाल जो स्थानीय विधायक हैं ढाका के, उनका अटल सभागार या जो भवन है उस अटल सभागार के करीब में छात्रों का आंदोलन पहुंच चुका है और इसमें छात्रों ने घुस करके, इस अटल सभागार में छात्रों ने घुस करके क्या किया है कि शीशा वगैरह को काफ़ी तोड़फोड़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर पुलिस को बंद करके उन्होंने क्या किया कि पत्थरबाजी और ईंटबाजी शुरू कर दी। दोनों ओर से पत्थर चलाए गए हैं। यह है घोड़ासान विधायक का आवास है, अटल सभागार के नाम से जाना जाता है। ये उसका मुख्य द्वार है, इसको तोड़ करके बच्चे अंदर घुस गए हैं। ठीक है, और मैं आपको अंदर का सीन लिए चलता हूँ, अंदर का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। आइए, मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा शीशा तोड़ दिया गया और देखिए अभी भी बाहर से पत्थर और ईंटा चलाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम लगातार आपको ये दृश्य दिखा रही है कि छात्रों की ओर से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है और अंदर पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी हैं और पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मियों की टीम के ऊपर भी कुछ पत्थरें आई हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, जरा हमारे अपने कैमरामैन से बोलेंगे इस दृश्य को दिखाइए। देखिए ये तोड़ा गया है, ये तोड़ा गया है देखिए, और चारों ओर से ईंट पत्थर चलाया जा रहा है। ये महिला पुलिसकर्मी हैं, इनके ऊपर भी पत्थर चलाए गए हैं बाहर से। देखिए सामने जेसीबी रखा हुआ है और उधर से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है, ईंट चलाया जा रहा है। ये बहुत सारा ईंट है जो मेरे करीब भी आके गिरा है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कर्मी हैं जो काम करवा रहे थे, उस कर्मियों के ऊपर भी ईंट, देखिए लगातार ईंट आ रहे हैं अंदर से। और इस गेट पर, मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है जिन्होंने इस अटल सभागार की रक्षा में अपनी ड्यूटी को लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये पथराव किया गया है, ठीक है, ईंट बरसाए गए हैं और वहाँ गमला तोड़ा गया है। साथ ही साथ यहाँ सामने है जो जेसीबी है, उस जेसीबी का कि लाइट वेट वगैरह कई चीज़ जो है तोड़ दिया गया है। यहाँ जो गेट है, विधायक आवास का जो गेट है, इस मुख्य गेट को तोड़ दिया गया है। साथ ही जो एसी लगाए गए हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और यहाँ तक बहुत सारे शीशे तोड़ दिए गए। पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है इन छात्रों के द्वारा। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे। देखिए सर, पहले तो हम लोग जिस ग्राउंड में घोड़ासान TRMP का जो ग्राउंड था, जो मतलब क्या बोलते हैं स्टेशन के बगल में, उसमें वो बार बार आते थे, हम लोग से वोट मांगते थे कि आप लोग वोट दीजिए, हम लोग आपका साथ देंगे। तो हम लोग उनको वोट देके जिता दिए। तो पहला गलती तो ये किए कि उस ग्राउंड को हमेशा के लिए स्टेडियम बनवा दिए, उसको बर्बाद कर दिए। और उसके बाद में स्टेडियम बनाने से ग्राउंड कैसे बर्बाद हो गया? ग्राउंड इसलिए बर्बाद हो गया, पहले तो ग्राउंड छोटा पड़ गया, अब पूरा ग्राउंड उबड़ खाबड़ हो गया है। कहीं भी आप नहीं दौड़ पाइएगा, बहुत सारा गिट्टी है, बालू है। हम दौड़ते हैं तो वहाँ अब बच्चे कहाँ दौड़ते हैं? अब बच्चे दौड़ते हैं कॉलेज वाला ग्राउंड में। लगभग बच्चे 15 से 20 हज़ार रुपया मिट्टी में खर्च करके वहाँ पे बराबर करवा के कॉलेज वाले ग्राउंड में दौड़ते हैं। हम लोग बहुत सारे मेहनत करके 1.5 साल पहले फिजिकल और मेडिकल निकाले थे। हम लोग का CE एग्ज़ाम होना बाकी था, बार बार कोरोना के चलते पोस्टपोन्ड किया जा रहा था। अब देखिए मोदी सरकार क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं TOD तो लैबे किए हैं, उसके साथ साथ जो मेडिकल फिजिकल जो लड़का किया है उस एग्ज़ाम को भी रद्द किया जा रहा है। अब बताइए, जिस पवन जायसवाल को हम लोग जितवाए थे अपने भरोसे के तहत, वो अपने भरोसे को तोड़ रहे हैं। किस रूप में तोड़ रहे हो? वो तो सबसे पहले कि हम लोग कितना बार बोले कि हम लोग की उम्र में 2 साल के छूट चाहिए और जल्द से जल्द CE एग्ज़ाम करवाया जाए। सरकार के बड़े स्तर की चीज़ होती है ना, एक विधायक के स्तर की तो चीज़ है नहीं। तो ठीक है, पवन जायसवाल तो कम से कम संसद में तो इस बात को उठा सकते हैं ना। संसद में उठाएंगे, धीरे धीरे ना कोई भी बात ऊपर पहुंचती है। कोई मुखिया से ही ना विधायक बनता है या कुछ भी ऊपर तक जाता है। तो इनकी बात ऐसा थोड़े है कि PM मोदी से जब पवन जायसवाल मिल सकते हैं तो हमारी बात को क्या राजनाथ सिंह के पास नहीं पहुँचा सकते हैं? सरकार की नीति जिनके आलोक में अग्निदूत है ना, अग्निवीर की बहाली को लेकर के कुछ एक छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आज सुबह समाचार मिला कि इन लोगों ने रेलवे स्टेशन पर कुछ उपद्रव किया था। हम और हमारे DSP साहब वहाँ पहुँचे। एक ट्रेन लगी हुई थी, हमारी दुश्चिंता ये थी कि किसी भी कारण किसी भी तरह से इस ट्रेन की सुरक्षा की जाए।
फिर ऊपर के अधिकारियों से बात करके उस ट्रेन को रवाना किया गया। जो आंदोलन कर रत छात्र थे उनसे बात करके वहाँ का आंदोलन जो है वो समाप्त करवाया गया। अभी तो छात्रों से बात हुई, इन लोग अपना जो है आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है और मैं इन लोगों का जो मांग है वो अपने डीएम साहब तक पहुंचा देंगे और डीएम साहब अपने ऊपरी अधिकारी तक पहुंचा देंगे। इन लोगों का मांग जो है जल्दी सरकार सुनेगी। जैसा हम लोग को अधिकतर स्टूडेंटों की मांग है तो सरकार भी इस पर निर्णय लेगी ही। हम लोग पूरी पुलिस जो है आपके हम लोग व्यवस्था कायम करने के लिए हम लोग व्यवस्था कायम कर रखेंगे। अभी तक जो है उसमें कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हमारे अनुमंडल क्षेत्र से कहीं से नहीं आई है। छिटपुट घटनाएं हुई हैं आंदोलन के क्रम में। आप सब लोग जानते हैं आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो आंदोलन को मिसलीड करने लगते हैं, इसी क्रम में होगा। तो ये कार्रवाई जब तक कोई लिखित ये नहीं मिलेगा तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती है। जिनकी भी अगर कोई क्षति हुई है किसी भी प्रकार की वो लिखित अपनी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे अगर तक कार्रवाई होगी। धन्यवाद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।